पिछले कुछ हफ्तों में मार्केट काफी चॉपी था, कभी ऊपर कभी नीचे। जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। मैं रिप्ले करता हूँ कुछ वीक्स में क्या हुआ है। आप देख सकते हैं, बैक टू बैक लोअर लो बनाता चला गया है मार्केट। ठीक है। इस इस बुरे मार्केट में भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फेज में भी कुछ स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देकर शॉर्ट टाइम में सॉलिड गेंस दिए हैं। अब सवाल यह है, ये स्टॉक्स अलग क्या कर रहे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम इन्हें पहले से आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिसेंट विनिंग स्टॉक्स, जो अभी ऐसे मार्केट में भी अच्छा खासा गेन दे चुके हैं इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि आपने थंबनेल से भी समझ लिया होगा, और मैंने टेलीग्राम पे ये पोस्ट किया था कल, कि ऐसे कुछ स्टॉक्स अगर आपको एक प्लेबुक जैसा मिले, डेटाबेस मिले, तो कैसा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये वीडियो पास्ट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए नहीं है। मैं ले जाता हूँ आपको अपने प्रेजेंटेशन पे। हम लोग यहाँ बात करने वाले रिसेंट विनर्स की, जो बुरे मार्केट में सरवाइव की और अच्छा गेंस दिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए नहीं है। इसका मेन पर्पस है आपको ये समझाना कि पास्ट विनर्स को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसे चार्ट्स बार बार देखते हो, मैंने टेलीग्राम पे भी जो चार्ट पोस्ट किया था सीपी प्लस का, उसका भी चार्ट आप देखोगे 40% विद इन फ्यू डेज। तो जब आप ऐसे चार्ट्स बार बार देखते हो, तो धीरे धीरे आपकी आंखें और दिमाग ट्रेन होते हैं। मेंटल क्लैरिटी की जो बात हो रही है ना, मेंटल क्लैरिटी आपको मिलती है। आपके आईज, बार बार कोई चीज को आप देखते हो, आपके आईज ट्रेन होते हैं, और इससे आपका मेंटल बिल्डअप भी होता है, दिमाग ट्रेन होता है। आप पैटर्न्स को जल्दी आइडेंटिफाई करने लगते हो, और एक मेंटल प्लेबुक ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाता है। एग्जैक्टली वही प्लेबुक फ्यूचर में आपको हेल्प करता है। जब सिमिलर सेटअप दिखता है, तो आप बहुत इजीली उसको पहचान पाते हो। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस तरह के सेटअप्स देख रखे हैं। और जब आप सिमिलर सेटअप दोबारा देखते हो, तो बेटर डिसीजन ले पाते हो। उसमें आपको फियर नहीं होता, डर नहीं होता कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारा इस तरह का सेटअप देख चुके हो। आपने कई बार मेरे पोस्ट में देखे होंगे, मैंने कई बार एक टर्म यूज किया है, अर्ली एंट्री। जो लोग पुराने जुड़े होंगे मुझसे, उनको पता होगा इसके बारे में। मैं कई सारे स्टॉक्स में शेयर करता हूँ कि इसमें अर्ली एंट्री का सेटअप बन रहा था, और मैंने एंट्री ली या एंट्री का बताता हूँ मैं। तो ये अर्ली एंट्री वाली बात भी इसी से बिल्डअप होती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को, बट स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल लर्निंग वाले वीडियोस पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ कोई ऐसे ही क्लिक बेट वाली वीडियोस नहीं बनाता, जो कि 5,000 रुपये पर डे कमाइए, या फिर इस वीडियो को देख के, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपका किस्मत बदल जाएगी। बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल एग्जांपल्स के थ्रू कंसेप्ट सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। साथ में अगर आप मुझसे मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेंबर्स अपने सवाल, अपने चार्ट्स वगैरह हम लोग वहां पर डिस्कस करते रहते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए अब डायरेक्टली चार्ट्स पे चलते हैं। मैं कुछ चार्ट्स डिस्कस करूंगा, उसमें ब्रीफली डिस्कस करूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहला चार्ट है फुजियामा पावर का। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्या किया इसने। एक सिंपल चीज़ देखो, यहाँ पर प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, राइट। न्यू आईपीओ है, और ये वॉल्यूम करंट, ये इसके बारे में आपको सवाल हो सकता है। एक्चुअली एक प्रीवियस वीडियो में कमेंट भी आया था कि ये वॉल्यूम इंडिकेटर का एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं ये वॉल्यूम इंडिकेटर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, छोटे वीडियो के थ्रू। बट यहाँ पर आप समझो सिर्फ कि प्राइस क्या करना चाह रहा है। जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उतना फोकस करो। उसके बाद ये जो आपकी क्वेरी है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये देखो, आईपीओ का है, प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, आराम से नीचे आया, नीचे आ रहा है। बट उसके बाद ये वाला जो कैंडल है ना, ये कैंडल के साथ हमें वॉच लिस्ट पे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने एक स्क्रीनर शेयर शेयर कर रखा है, उसमें था नियर 52 वीक हाई वाला। जो अपने 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई के आसपास है, 20% के रेंज में, वो हमारे स्क्रीनर पे आ जाएगा। तो जैसे ही ये आएगा, ये मूव आएगा विथ इंक्रीज वॉल्यूम, हमारे स्क्रीनर पे आ जाएगा। बट हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, वेट करना है। और उसके बाद हमें मौका कहाँ मिला, मैं दिखाता हूँ आपको। इस ये वाले कैंडल के बाद हम लोग पेशेंटली वेट करेंगे। यहाँ वॉल्यूम लो है, नीचे देखोगे आप, वॉल्यूम लो है उस पुल बैक में। उसके बाद वापस से यहाँ 10 SMA के पास जंप मारा, या तो आप यहाँ एंट्री ले सकते हो इवन क्लोजिंग के बाद भी, 13 अप्रैल को। उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट पे भी, आप ब्रेकआउट होते ही आप एंट्री ले सकते हो, और अच्छा खासा आपको 230 से 260 का गेन मिला, 10-12% का। इस तरह से अगले चार्ट पे चलते हैं। देखोगे यहाँ पे जब ऊपर चल रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। आपको कुछ चीजें रिपीट होंगी। जब भी मेजर मूव देगा प्राइस, जब भी मेजर मूव देगा, थोड़ा बहुत मूव करने के बाद, उससे पहले जो होल्ड करेगा, वहां देखना वॉल्यूम
जो है वो रिड्यूस हो रहा है, टाइट हो रहा है, छोटी कैंडल्स बन रहे होंगे और वॉल्यूम कम हो रहा होगा। इस चीजों को नोटिस करना। और ब्रेकआउट कहाँ पर हो रहा है, या फिर 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई। इन दो तीन चीजों को नोटिस करते चलना। मैं डिस्कस करूंगा ब्रीफली, बट वीडियो ज्यादा लंबी ना बने, इस कारण मैं बहुत सारी चीजों को बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा। अब देखो स्नाइडर, इसके बारे में मैंने काफी टाइम पहले भी शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप वहां पर नहीं हो तो जुड़ सकते हो। वहां पर मैंने इसका वीकली चार्ट शेयर किया था काफी वीक्स पहले, जब यहाँ पर कहीं प्राइस था। अब देखोगे ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़ा है। यहाँ पर इसने पुल बैक दिखाया, और ये जो बार देख रहे हो यहाँ पर ध्यान दो, नीचे वॉल्यूम कितना कम है, कितना कम है, एकदम ड्राई हो चुका है। उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है 6 अप्रैल को, तो यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो 930 के आसपास। और 1030 यानी 10% से ऊपर का वो क्लीन मूव मिला है, और अभी वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, हो सकता है इसमें और ऊपर चले। और जब बड़ा चार्ट देखोगे तो वहां पर आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रोशेल टेक्सास सिस्टम लिमिटेड। यहाँ पर भी देखो अच्छा खासा मूव, बड़ा बेस, यहाँ पर नैरो रेंज, नीचे वॉल्यूम कम, ब्रेकआउट 6 अप्रैल को, दूसरा ब्रेकआउट बड़े बेस का। 6 अप्रैल वाला अर्ली एंट्री सेटअप था, और ये वाला आपको नॉर्मल बेस ब्रेकआउट। इन दोनों जगह पे अपॉर्चुनिटी था, और यहाँ से अच्छा खासा 800 के आसपास भी अगर आप लेते, 1000 तक गया है। 25% का इजी मूव था, क्लीन मूव था कुछ दिनों में ही। ठीक है, ध्यान देना। वॉल्यूम मैंने बता दिया, और नैरो रेंज बता दिया। बट ये होंगे कहाँ, पहले एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, बेस बनेगा, उसके बाद जो की एसएमए है ना, की मूविंग एवरेज, उसके आसपास ही ये करेगा। मैं काम करता हूँ 20 पे, कुछ लोग काम करते हैं 10 पे, इसके रेंज में ही कहीं पर ये इस तरह का टाइटनेस बनेगा, तभी आपको काम करना है। जैसे आप देखो यहाँ पर स्नाइडर में भी 20 के आसपास यहाँ पर टाइट हुआ और ब्रेकआउट किया। उससे पहले भी आप देखो 10 के आसपास टाइट हुआ, ब्रेकआउट किया। रोशेल में भी देखो 10-20 के आसपास रेंज बनाया और फिर ब्रेकआउट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हिटाची में। यहाँ देखो क्लियर मूव, 20 के आसपास टाइटन, वॉल्यूम रिलेटिवली लो, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं, ब्रेकआउट और चल रहा है। अभी आगे भी चल सकता है, पता नहीं, बट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। एमटारटेक मूव, बेस, लो वॉल्यूम, यहाँ पर ब्रेकआउट कहाँ पे 20 एसएमए के आसपास, 7 अप्रैल को ब्रेकआउट हुआ, एंट्री हुआ, बहुत अच्छा मूव, 4000 से 5000 तक आराम से 25% का क्लीन मूव मिला है। यहाँ पर देखो के एस एच इंटरनेशनल, अगेन आईपीओ वाला कहानी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये लाइफ टाइम हाई इसका है, प्रीवियस बेस का। यहाँ पर वॉल्यूम लो हो गया है, और इस कैंडल पे आपको पहले तो इस मूव पे ही आपको वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए कि लाइफ टाइम हाई के आसपास अटेम्प्ट कर रहा है। फिर यहाँ पर ये 10 एसएमए के आसपास टाइट हुआ, ब्रेकआउट किया 20 मार्च को, उसके बाद अनदर 6 अप्रैल को। इस बीच में उसने एक बार 10 एसएमए पे होल्ड किया था, तो दो बार अपॉर्चुनिटी मिली, और बेहतरीन 430 के 420 से 600, 50% का मूव दिया है। इस तरह के चार्ट्स आपको बहुत बार मिलेंगे देखने को। आप नोटिस करोगे, अभी तक आप नोटिस कर रहे होंगे, हर चार्ट अलग है, लेकिन कुछ चीजें रिपीट हो रही है। यही रिपीटेशन ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसी चीज को, आंखों को ट्रेन करना है, ब्रेन को ट्रेन करना है, क्योंकि इसी से आपका ब्रेन जो है पैटर्न्स पिक करना स्टार्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो कृष्णा फॉस्किन मूव स्ट्रॉन्ग, बेस कहाँ पर टाइट किया, 20 एसएमए के आसपास। नैरो रेंज देख लो आप, कितना नैरो रेंज हो गया यहाँ से, जो कि 600 से 400 का रेंज था, वो यहाँ पर आ गया है 10%, 5% का रेंज है। यहाँ से ब्रेकआउट, क्लीन ब्रेकआउट, 2 अप्रैल को 530-35 के आसपास 640 तक गया है। 20%, 18% का मूव आराम से दिया। और ध्यान से देखो, जब ब्रेकआउट आ रहा है तो वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, जब बेस बन रहा है तो वॉल्यूम लो हो रहा है। ये सब चीजों को नोटिस किया करो। यहाँ पर आर वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम, ये सब चीजें मैं जब वॉल्यूम इंडिकेटर समझाऊंगा तो वहां पर दिखाऊंगा, अभी परेशान नहीं होना उसके लिए। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, समवॉट सिमिलर टू गैलेंट। अभी मैंने क्या बोला, स्टॉक्स अलग होंगे, बट जो बिहेवियर है ना वो सिमिलर दिखेगा आपको। आगे देखो गैलेंट क्या हो रहा है, जो कृष्णा फॉस्केम में हुआ है वही चीज हो रहा है, काइंड ऑफ नैरो रेंज ब्रेकआउट, बेहतरीन मूव, 585, 600 से 950, ऑलमोस्ट 50% का मूव विद ग्रेट वॉल्यूम्स। राइट, उससे पहले क्या हो रहा था, वॉल्यूम पूरा ड्राई था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। एमवी फोटोवोल्टाइक, इसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे, जो लोग जुड़े हों उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्या लिखोगे कि मैंने इसको शेयर किया कि नहीं। जब यहाँ पर इसने एंट्री बनाई थी, मैं पहली बार यहाँ पर शेयर किया, मैंने ये भी बताई कि मैंने यहाँ पर कैसे इसको मिस किया, और मिस किया तो क्या फायदा हुआ। उसके बाद वापस मैंने कैसे ये मूव आ गया, मैं क्वांटिटी अच्छा खासा नहीं ले रखा था, फिर वेट किया मैंने पेशेंटली, फिर इस जगह के आसपास मैंने वापस क्वांटिटी ऐड की, डेवलप की, और उसके बाद इसको ऐड किया। ये सब चीजें मैंने डे बाय डे मैंने पोस्ट किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। बट यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक वही है, 20 एसएमए के आसपास गेम हुआ है। ठीक है, आदित्य इन्फोटेक, ये चार्ट मैंने शेयर किया है एसपी प्लस का, इसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। आप देखो यहाँ पर क्लियर कप एंड हैंडल, और दूसरा एक और हैंडल, छोटा हैंडल बन रहा है। यहाँ पर तो आपको बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए कि जहां ब्रेकआउट आएगा एंट्री मार लेनी है हमें।
ठीक है, 25 मार्च को अनदर अपॉर्चुनिटी 8 अप्रैल को। यहाँ नहीं भी करोगे तो यहाँ पर बेहतरीन एंट्री मिल रही है, बेस रिकॉर्ड भी है और छोटा हैंडल भी है, लो रिस्क के साथ आपको अच्छा एंट्री मिल सकता है। और यहाँ पर भी देखो 1700 से 2200-2300 चला गया है, ऑलमोस्ट 40% का मूव है, 30-40% का क्लीन मूव है। और नीचे देखो वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। बजाज कंज्यूमर, अब यहाँ पर एक टर्म मैंने लिखा ईपी मूव, एपिसोडिक पिवट। क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, कैरेक्टर चेंज हो जाता है। कुछ इस कंपनी में घटित हुआ है या कुछ इवेंट हुआ है जिसके कारण से कोई रिजल्ट हो, कोई नया डील हो, जिसके कारण से इन्वेस्टर अचानक से बहुत ज्यादा बुलिश हो गए हो। और ये एपिसोडिक मूव जनरली अर्निंग्स के आसपास आता है, कभी 2-4 दिन पहले आएगा, मैं दिखाऊंगा आगे वाले स्टॉक में, कभी 2-4 दिन बाद आएगा। ग्रेट वॉल्यूम के साथ आता है, ये भी पहचान है इसका। अब यहाँ पर आप एंट्री बना सकते हो या फिर आपको वेट करना है तो वेट करो कि हाँ लेट्स सी क्या स्टॉक में सच में जान है। मूव किया, पुल बैक किया, 20 के समय के आसपास टाइटन हुआ, वॉल्यूम देखो नीचे ड्राई है। जब यहाँ ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम आया 6 अप्रैल को, उसके बाद कितना अच्छा मूव दिया है ना सिमिलर चीज। तो ये एपिसोडिक मूव आपको अर्निंग्स के आसपास काम आएगा। दिखाता हूँ मैं अगला में। एक्सिस केट्स वही कहानी है, अपसाइड बेस कप एंड हैंडल जैसा, यहाँ पर ब्रेकआउट किया 30 मार्च को, मूव अच्छा दिया है, वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। यहाँ पर देखो दूसरा एपिसोडिक काइंड ऑफ मूव, वहां पर अर्निंग्स के बाद आया था, यहाँ पर अर्निंग्स के पहले आया गैप अप, ग्रेट वॉल्यूम। यहाँ पर एंट्री कर सकते थे, कुछ लोग करते हैं, बट क्योंकि 10 SMA से भी स्ट्रेच है तो मैं अवॉइड करता हूँ, मैं वेट करूंगा। यहाँ पर देखो नीचे वॉल्यूम क्या हो गया, ड्राई, 20 SMA के नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर होल्ड कर गया। यहाँ पर ही आपको अलर्ट हो जाना है कि अब ये मेरे रेंज में आ चुका है। यहाँ पर अगर प्रॉपर एंट्री मिलती है तो यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। 20 फीट अभी और भी जान लोग कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि और भी जान है, बट ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, ठीक है ना। इसी प्रोसेस देखो, आप देख पा रहे होंगे मैं सिमिलर तरीके से ही स्टॉक्स को एनालाइज कर रहा हूँ, सिमिलर चार्ट पैटर्न पे कितने सारे स्टॉक्स हैं, वो भी रिसेंट है। आई थिंक 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 10 अप्रैल तक का ही रेंज है जो भी है। इसमें इतने सारे स्टॉक्स ने अच्छा खासा मूव दिया है, तो इस प्रोसेस को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो, धीरे धीरे आपको चार्ट देखने की क्लैरिटी आ जाएगी। जो क्लैरिटी मैं बात करता हूँ ना, आपकी आंखें और माइंड ट्रेन करने की, वो क्लैरिटी आने लगेगी। कंफ्यूजन कम होगा, कंफ्यूजन कम होगा और डिसीजन लेना लाइव मार्केट में इजी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो स्ट्रॉन्ग मूव एथर एनर्जी का। और यहाँ पर मैंने शेयर भी किया था 18 मार्च के आसपास, एक्चुअली उससे पहले ही शेयर किया था, कुछ तो बिल्डअप हो रहा है, कुछ तो बिल्डअप हो रहा है, क्यों लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है, मार्केट नीचे जा रहा है और ये लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है, ये लाइफ टाइम हाई इसका। जब ब्रेकआउट आया मैंने एंट्री नहीं ले पाई, पर मैंने शेयर किया टेलीग्राम पे। उसके बाद वापस से बेस बनाया, यहाँ पर बेहतरीन एंट्री मिला लो रिस्क के साथ और अच्छा खासा रैली, कुछ दिन में 3-4 दिन में ही 16-17% का मूव मिल गया हमें विद इंक्रीज वॉल्यूम। सिमिलर सेटअप जो मैं अभी तक बताता आ रहा हूँ, ठीक है। आनंद राठी, यहाँ पर भी देखो आप, 1 2 क्लीन हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम 6 अप्रैल को, अच्छा खासा मूव 3200 से 3600-3700, अच्छा खासा मूव आ गया। अदानी पावर, ये चार्ट एक्चुअली मेरे से मिस भी हुआ था। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कप, ये हैंडल और ये छोटा सा हैंडल जो मैंने कुछ टाइम पहले सीपी प्लस में दिखाया था, जैसे ही यहाँ पर वापस टाइटन होने लगा ना, कहाँ पर टाइटन हो रहा है मैं दिखाता हूँ आपको, आप ध्यान से देखना। ये टाइटन वाला एरिया ऐसे ही नहीं जो मैंने स्टार्टिंग में ही बनाया था, टाइटन वाला एरिया कोई खास एरिया पे ही टाइट होगा तभी हमें काम करना है। 20 के समय के आसपास टाइट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, सिंपल ब्रेकआउट वाला दिन, एंड ऑफ द डे भी अगर खरीदते हैं आप 2-4 को, तो आप देखो यहाँ पे 160 से 200 चला गया, अभी आज के डेट में और ऊपर है, ये पहले का चार्ट रिकॉर्डिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो और जब आप अपने से ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर देखो एक चीज, जब आप इस जो मैंने एग्जांपल्स दिए, कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में मूव दिया होगा, आप जिस तरीके से काम करते होंगे आपका सेटअप हो सकता है मेरे से अलग होगा, ठीक है। आप जिस भी सेटअप से काम करते हो, आपको बस जब आप ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स ऑलरेडी देख चुके होते हो ना, तो जब आप सिमिलर सेटअप लाइव मार्केट में दिखता है आपको, तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है और अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग का ही तो गेम है। स्टॉक चल रहा है, आपने ट्रेड लिया कि नहीं लिया तभी तो आपके पैसे बनेंगे, स्टॉक तो चलता है, आप रहो उसमें या ना रहो स्टॉक चलेगा। आप रहोगे कैसे, जब डिसीजन मेकिंग आपका आसान होगा। तो जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करके रखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, ठीक है। अब इस वीडियो का मेन टेक अवे क्या है, ये जो समझाया मैंने, जो दिखाया मैंने, सिमिलर चीज रिपीट करवा के, रिपीटेशन ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अल्टीमेटली आपको एक ही चीज पे काम करना है, रिपीट करना है उस चीज को। इसका मेन टेक अवे क्या है, इसका मेन टेक अवे है कि आप सिर्फ चार्ट्स मत देखिए, आप अपना खुद का प्लेबुक या डेटाबेस बनाइए, जैसे मैंने बना रखा है। सिर्फ यही नहीं, मेरे पास और भी है, मैंने टेलीग्राम पे वो भी शेयर कर रखा है, 50-60 स्टॉक्स का प्लेबुक इसी तरह के सेटअप पे, वो भी शेयर कर रखा है। जब भी आपको कोई अच्छा सेटअप दिखे उसका स्क्रीनशॉट लो, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ,
स्क्रीनशॉट लो, उसको अपने फोल्डर में डालो, उसमें नोट करके रखो, एंट्री क्या था, डेट क्या था, सेटअप क्या था, और रिजल्ट क्या हुआ वो भी रखना। ठीक है, कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इससे तो आपको मालूम चलेगा कि आपका सेटअप है ना कितना कितना सही प्लेबुक है, कितना मतलब आपका सेटअप कितना सही रिजल्ट देता है, ये भी मालूम चलेगा। टाइम के साथ आपका ये जो है ना, ये जो फोल्डर है ना, यही आपका एज बन जाएगा। और ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में आपका अपना एज होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सो दिस वॉज इट। तो आज की वीडियो में, वन सेकेंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे कुछ स्टॉक्स ने चॉपी या वीक मार्केट के बावजूद स्ट्रॉन्ग मूव दिए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती हैं, बस देखने का जो आपको आईज और दिमाग का जो ट्रेन करने की बात हुई ना, बस ये अब नजर देखने की, उन्हें देखने की नजर होनी चाहिए। और ये नजर डेवलप होगी कब, जब आप पास्ट विनर्स को, रीसेंट विनर्स को, बहुत पुरानी की बात नहीं है कि 2010 में क्या किया, 2020 में क्या किया, रीसेंट विनर्स को भी अगर आप देखते, बार बार स्टडी करते रहोगे, तो आपकी नजर ऑटोमेटिकली बेटर होती जाएगी। जितना ज्यादा आप चार्ट्स देखोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी इंप्रूव होगा। सो दिस वॉज इट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो कमेंट में सेक्शन में आप लिखना अपना फीडबैक। जो भी आपका फीडबैक है, अच्छा लगा तो अच्छा, या बुरा लगा तो बुरा, या फिर कोई और क्वेरी हो, कुछ और सेक्शन में वीडियो चाहते हो, तो वो भी लिख सकते हो आप। और बताओ कि ऐसे आप वीडियो चाहते हो या नहीं, आगे मैं इस तरह के वीडियोस और लाऊं। अगर आप लिखोगे, कमेंट करोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के और वीडियोस लाने का। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर लगता है कि किसी और दोस्तों को ये काम आएगा, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दें, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। ऐसे यूजफुल और लर्निंग वीडियोस के लिए कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। थैंक यू।